Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. It's got to eat to live. फिर अगर हम अटैचमेंट इन मंकीज़ के ऊपर अगर मंकीज़ पे जो एक्सपेरिमेंट किए गए अटैचमेंट से रिलेटेड उनको देखें तो इन्फेंट्स मंकी जो कि सेपरेट कर दिए गए थे उनकी मदर से शॉर्टली आफ्टर बर्थ जब वो पैदा हुए तो उनको प्लेस किया गया एक एक्सपेरिमेंट के लिए दो आर्टिफिशियल मदर्स के पास। एक जो था वो वायर मैच से बनी हुई थी विद वुडन हेड और टॉर्सो, और जो दूसरी जो थी वो कवर्ड थी विद फोम रबर एंड टेरी क्लॉथ। तो उसको ज़्यादा कडली और क्लिंगी बनाने का कोशिश की थी। और दोनों मदर्स जो थी वो सोर्स ऑफ मिल्क थी, मतलब दोनों जो थी उनमें बॉटल्स अटैच की गई थी ताकि मंकी जो है वो दोनों से अपना फीड ले सके। इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये रिजल्ट्स आए कि भले सोर्स ऑफ फूड कोई भी मदर हो, लेकिन मंकी जो था वो ज़्यादा प्रेफर करता था सॉफ्ट और टेरी क्लॉथ मदर को, और वो ज़्यादा उसके साथ क्लिंग करता था क्योंकि वो जो सॉफ्ट कांटेक्ट था ऑल्दो पैसिव था क्योंकि वो फेक डॉल्स थी, बट स्टिल वो जो सॉफ्ट कांटेक्ट था वो एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी था उस मंकी बेबी के लिए, बेबी मंकी के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल वो बेबी मंकी जो था वो स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में भी मतलब जाने की कोशिश करता था जब वो अपनी कडली मदर या टेरी क्लॉथ मदर के साथ होता था, क्योंकि उसे एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फील होता था। इन्फेंट मंकी की जो अटैचमेंट है वो अपनी मदर के साथ वो एक इनेट रिस्पॉन्स है सर्टेन स्टिमुलाइज को लेके जो कि मदर प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर वार्मथ आता है, रॉकिंग आता है, फूड आता है, फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, और कॉन्टैक्ट कंफर्ट आता है। फर्दर स्टडीज़ की गई जिसके अंदर रिवील हुआ कि इन्फेंट मंकीज जो हैं वो डॉल्स जो कि रॉक करती हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द इमोबिल वंस। तो ऑल दे वांट इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड दे वांट अ कडली मदर। तो जो चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और वो एज अ सोर्स कॉन्टैक्ट कंफर्ट उनके लिए लाती है बेबी मंकी के लिए, वो है वार्मथ, रॉकिंग एंड फूड। ये देखा गया कि जब वो जो वायर वाली मदर थी उसकी जब वायर्स को गर्म किया जाता था तो स्टिल शुरू के 2 हफ्ते में मंकी जो था वो उस वायर वाली मदर के पास क्लिंग करता था, बट स्टिल उसके बाद जो है वो टेरी क्लॉथ मदर को ही प्रेफर करता था रादर देन द वायर वन। ये इन्फेंट मंकीज जो थे जब इनको 6 मंथ्स के बाद इनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरल हैबिटाट में छोड़ा गया तो इन्होंने बहुत बिजार किस्म के बिहेवियर्स जो हैं वो शो किए। वो जो थे वो रेयरली नॉर्मल इंटरेक्शन विद अदर मंकीज, उनका जो था नॉर्मल इंटरेक्शन वो बहुत कम था। वो फीमेल्स जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो जब बड़ी हुई तो ऑल्दो अगर बहुत कोशिश करके उनकी मेटिंग भी करा दी जाती थी तो उनके जो बेबीज होते थे वो उनको लेके बहुत इररिस्पॉन्सिबल थी और वो उनका ज़रा भी केयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मंकीज़ के लिए उनका इंटरेक्शन विद अदर मेंबर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक क्रूशल स्टेज होता है उनकी नॉर्मल सोशल डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह अगर हम अटैचमेंट इन ह्यूमन इन्फेंट्स की बात करें तो इसी तरह जब अटैचमेंट के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ह्यूमन इन्फेंट्स पे किए गए तो उससे यही बात जो है वो कंक्लूड हुई, सेम रिजल्ट्स थे जैसे कि एक मंकी बेबी के थे
कि जो शुरू के इनिशियल मंथ्स होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा होता है दूसरे लोगों के साथ, अपने केयर गिवर्स के साथ। तो वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है वो अगर अच्छा हो, पॉजिटिव हो, स्ट्रांग हो, तो वो लेटर ऑन लाइफ के अंदर इंडिविजुअल को बहुत हेल्प आउट करता है। लेकिन अगर फेलियर स्टार्ट में हो बॉन्डिंग बनाने में या अटैचमेंट में, तो वो लेटर ऑन भी एडल्टहुड में भी वो चीज़ चलती रहती है और एक इनएबिलिटी होती है टू डेवलप क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स इवन इन एडल्टहुड। तो यही एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स है कि ये जो है बॉन्डिंग जो है, अटैचमेंट जो है, ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी necessary for a child to explore his environment, and it forms the basis for interpersonal relationships in later years.